प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से खुदावंत की इस पाक हजूरी में। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज हम प्रार्थना में जाने से पहले चाहेंगे खुदावंत का वचन आपके साथ शेयर करूं कि आप जानें कि आज का दिन क्यों खास है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज के दिन खुदावंत ने प्रभु भोज दिया था सबको और आप भी लिया था। हालेलुया। तो जानते हैं खुदावंत के वचन की ओर से कि आज का दिन क्यों खास है। उससे पहले हम जो प्रभु भोज की जो आयत है उसके पहले आयत को हम पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि प्रभु ने हमें कौन से संकेत दिए हैं इस दिन को मनाने से पहले। हालेलुया। तो हम लूका की इंजील उसकी 21 बाब की हम 4 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हें मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, प्रभु भोज देने से पहले आपको ये कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना में रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो कि आने वाले दिन बहुत भयंकर होंगे, बहुत बुरे होंगे। उससे पहले अपने आप को प्रार्थना में रखो, हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करते रहो और पिता परमेश्वर की महिमा के योग उसे भेंटा दो। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे खुदावंत के 22 बाब में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु भोज के बारे में बताया गया है। प्रभु भोज के बारे में पिता ने कहा कि ये तुम मेरी याद में किया करोगे। जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा तो तुम ऐसा ही मेरी याद में किया करना। तुम एक कटोरा लेना जिसमें रस लेना, मतलब जिसे हम दाख मधु, जहाँ हम जूस कहते हैं, अंगूर का जूस, वो लेना और उसे मेरा लहू समझकर वो पीना और याद करना कि ये परमेश्वर का लहू है जो हमारे गुनाहों, हमारे पापों के लिए बहाया गया, और यही लहू है जो हमें शिफा देता है, अनंत काल का जीवन देता है। और पिता ने कहा कि तुम एक रोटी लेना, उस रोटी को तोड़कर मेरे नाम से धन्य कहना और कहना कि ये प्रभु यीशु मसीह का बदन है जो हमारे लिए, हमारे पापों के कारण, हमारी बीमारियों के कारण तोड़ा गया। तो इसी याद को तुम किया करना और मैं जो स्वर्ग में हूँ तुम्हें याद करूँगा जब तुम इस रात को याद करोगे मेरे लिए। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु भोज तो देने का प्रभु ने हमें कह दिया कि आपने प्रभु भोज लेना है, पर उससे पहले प्रभु ने हमें कुछ हिदायतें दी है कि निरंतर प्रार्थना में रहना है, मन तेरा व्याकुल ना हो, प्रार्थना में लगे रहना, चाहे तेरे आगे विपत्तियां हो, मुश्किल हो, परेशानियां हो, चिंताओं हो, बोझ हो, पर तूने उससे घबराना नहीं। तूने निरंतर प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, आत्मा में और शरीर में। ये प्रभु परमेश्वर की हमारे जीवन में हिदायतें हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं चाहती हूँ जब आप आज गुरुवार अपने परमेश्वर के भवनों में जाकर जब आप प्रभु भोज लेंगे, क्योंकि आज असली वाला प्रभु भोज है जो हम लेंगे। आज खुदा के वचनों में लिखा है कल गुड फ्राइडे है, कल प्रभु यीशु मसीह स्लीपर होंगे, और उससे पहले खुदावंत ने अपने चेलों के साथ ये पर्व मनाया था, ये प्रभु भोज लिया था और अपने चेलों को भी दिया था। तो इसी तहत हम भी ऐसा ही करते हैं। क्रूस पे जाने से पहले हम गुरुवार की रात को प्रभु भोज लेते हैं, और आप प्रभु परमेश्वर के नाम से जब ये प्रभु भोज लें तो मैं चाहती हूँ आप अपने आप को दीन कर लेना, अपने आप को प्रभु के आगे रख देना, अपनी तमाम गलतियों को मान लेना, कबूल करना। खुदाबंद हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम नहीं योग्य हैं खुदाबंद तेरे लहू को ले सके, हम नहीं योग्य हैं खुदाबंद कि तेरे हम बदन को ले सके, क्योंकि प्रभु हम हर रोज तुझे तेरे दिल को दुखाते हैं। अपने आप को प्रभु के आगे पेश करना है, जैसे आप
आप स्कूल के आगे एक टीचर के सामने पेश करते हो ना, अपने चाहे गलती की चाहे ना की हो तो सफाई देते हैं, इसी तरह आपने परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर उस लहू के लिए और उस बदन के लिए धन्यवाद करना है और अपने आप की गलतियों को मानना है और प्रभु को महिमा देनी है, उसके नाम को महिमा देनी है। फिर आप इस बदन को, आप इस लहू को आज लेना मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा विश्वास है कि कल का दिन जो आप देखेंगे वो आपकी आशीष और बरकत से भरा होगा। कल गुड फ्राइडे है प्रिय भाई बहनों, कल प्रभु ने सलीब पर जाना है। हम हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए हम तो एक याद की तरह मनाते, ये समय बीत चुका है, प्रभु हम एक याद की तरह मनाते कि कैसे हमारे परमेश्वर ने सलीब ली हमारे लिए उसने ये चुना, उसने मरना चुना हमारे लिए, क्योंकि वो चाहता था कि मैं मारा जाऊं, मैं गाड़ा जाऊं ताकि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आप सभी को एक नया जीवन दे सकूं। ये होना ही था, क्योंकि यशाया नबी के द्वारा ये पहले से भविष्यवाणियां हो चुकी थी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कल का दिन जो हम मनाएंगे, हम कोई सेलिब्रेशन कोई भी दिन की नहीं करते हैं, पर हमारे मन में ये इच्छा आती है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा क्रूस पर चढ़ा और वो कैसे कुर्बान हुआ, हम उस दिन को याद करें और उस दिन को याद करते प्रभु का डर, प्रभु का भय अपने जीवन में रखें। प्रिय भाई बहनों, अगर डर और खुदा का भय, खुदा के नियमों को, कानूनों को अपने जीवन में रखते हैं, आप बहुतायत की आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। आज अपने बिस्तरे में लेटने से पहले अपने मनन करना है, प्रार्थना करना है, खुदावंद जो भी गुनाह हमसे हुए, पाप हुए, हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमें एक नया जीवन देते। कल के दिन में प्रभु हम तेरी बड़ी आशीष को लेने पाए। खुदा विश्वास हमारे खुदा जितने हमने बीते दिनों में गुनाह किए, वो प्रभु वो आज ही इसी वक्त हमारे जीवन से बोलिए प्रभु से कि हमारे सब पाप धुल जाए प्रभु तेरे लहू के द्वारा, तेरे बदन के द्वारा। जब आप ऐसा बोल रहे हो तो मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके दिल को देख रहा है, आपको वो जांच रहा है। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं पिता का। सर्वशक्तिमान महान जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की प्रभु इस रात के लिए प्रभु जी, आज की शाम के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी है खुदा। हम भी प्रभु तेरी याद में आज तेरे लहू तेरे बदन को लेने वाले हैं। तो पिता परमेश्वर, उससे पहले खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं, अपनी तमाम गलतियों को प्रभु जी तेरे आगे रखते हैं खुदा और तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम मन फिराते हैं खुदा इन सब बुराइयों से जो हमने पिछले दिनों में की है खुदा, मन फिराते हम उन कामों के लिए जो प्रभु तेरी नजरों में घिना वाले काम थे प्रभु जी। हमें क्षमा करना खुदा, हम योग्य तो नहीं खुदा तेरे लहू को ले सके, हम नहीं योग्य है खुदा कि हम तेरे बदन को ले सके, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, हम तेरे लहू को तेरे बदन को लेने के योग्य नहीं। पर पिता तूने कहा मेरी याद में ऐसा तुम किया करना और वाचा बांधना कि आगे से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। नहीं पिता, हम वाचा बांधते हैं आगे से प्रभु हम तुझे कोई दुख ना देंगे। पवित्र पिता परमेश्वर तेरे मन को छल्ली हम नहीं करेंगे पिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं खुदा, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा कि तेरा हाथ प्रभु इनके ऊपर आए, तेरा लहू तेरा बदन खुदा इनको छुड़ाए, इनको आजाद करे, इनकी प्रॉब्लम को छुटकारा दे खुदा, ये बढ़ने पाए प्रभु। तेरे लहू की ताकत को जाने कि तेरे लहू में कितनी ताकत है, तेरे लहू में कितनी सामर्थ्य है, तेरे बदन में कितनी ताकत है। तेरे लहू के द्वारा, तेरे बदन के द्वारा ये छूटने पाए, ये आजाद होने पाए, इनके बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु तेरे नाम से। विश्वास करते जो लोग लहू की सामर्थ को, तेरे बदन की ताकत को समझ चुके प्रभु जी, छुटकारा इनका हिस्सा है प्रभु यीशु। आजा धन्यवाद करते हैं सब भाई बहनों को प्रभु जी, मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदावन, और मैं प्रभु परमेश्वर तेरे ही पवित्र और जलाली मधुर नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब ब्लेस है यीशु के नाम से। आप शाम की प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप हमारी चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, सेवकाई में दान देना चाहते हैं, तो जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें दान भेज सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सबको जय मसीह की।